हेलो एवरीवन। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स में हमने बैग फिल्टर और प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे रोटेरी ड्रम फिल्टर और सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। तो रोटेरी ड्रम फिल्टर क्या होता है कि ये कंटिन्यूस फिल्टर होता है। ठीक है, रोटेरी ड्रम फिल्टर एक कंटिन्यूस फिल्टर है। इसमें क्या होता है कि एक ड्रम होता है जो कि स्लरी में रोटेट करता रहता है। ठीक है, स्लरी कौन सी? स्लरी जिसमें सॉलिड पार्टिकल होंगे और लिक्विड होगा। तो मेनली जो ये वाला जो फिल्टर होता है रोटेरी वैक्यूम फिल्टर, ये तब यूज़ किया जाता है जब सॉलिड पार्टिकल कंटेंट क्या हो, हाई हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर क्या होता है, फिल्टर मीडियम लगा होता है। ठीक है, जैसे ये ड्रम है, उसके ऊपर ये फिल्टर मीडियम लगा होगा। इस फिल्टर मीडियम के चारों तरफ उसके ऊपर क्या होगा, एक फिल्टर क्लॉथ होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, ये सक्शन पाइप है। ये सक्शन पाइप होंगे यहाँ पे, और इसके अंदर ये जो ड्रम है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ड्रम है, ये क्या होता है, स्लरी टैंक में 1/3 क्या होता है, डूबा हुआ होता है। उसको डिप किया जाता है स्लरी टैंक में। तो जब ड्रम रोटेट करता है, इसकी स्पीड क्या होती है, 1 से 2 RPM स्पीड होती है। तो जब भी स्लरी टैंक में रोटेट करेगा तो क्या होगा कि क्योंकि हमने क्या किया था, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर हमने क्या क्रिएट किया था, वैक्यूम। तो उसकी वजह से जो स्लरी है वो क्या होगी, सक्शन पाइप के थ्रू वो ड्रम पे, ठीक है, सक्शन पाइप के थ्रू क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो तो ड्रम के अंदर सक कर लेगा उसको, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होंगे, ड्रम के ऊपर जो फिल्टर मीडियम के ऊपर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा। होता क्या है बेसिकली कि ये हमारा क्या है, ये ड्रम है, ये इतना इसमें डिप है। ठीक है, 1/3 स्लरी टैंक में डिप किया हुआ है। ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ये है फिल्ट्रेशन जोन, या इसको बोलते हैं पिकअप जोन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि स्लरी ड्रम के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, तो जो फिल्टर मीडियम है, फिल्टर मीडियम से क्या होगा कि सक्शन के थ्रू, ये जो सक्शन पाइप लगे हुए हैं, इसके थ्रू जो फिल्ट्रेट है वो तो ड्रम के अंदर चला जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्टर मीडियम के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फिल्टर केक। उसके बाद ड्रम रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आते, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट किया था, तो ये जो फिल्टर केक है ये कुछ ड्राई फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आगे एक वॉश लिक्विड से वॉश कराते हैं। ठीक है, ये होता है ये वॉशिंग जोन। यहाँ पे क्या किया जाता है कि वो जो फिल्टर केक है हमारा, उसमें क्या होगा, कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए उसको वो एक वॉश लिक्विड से क्या किया जाता है, वॉश कराया जाता है। ये कहलाता है वॉशिंग जोन। ये क्या था, ये या तो पिकअप जोन या फिल्ट्रेशन जोन। फिर यहाँ से क्या होगा कि जो मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट था केक में, वो क्या होगा, वो सक्शन पाइप के थ्रू अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ से जो फिल्टर केक, अब आगे क्या होगा, ड्रम रोटेट करता रहेगा। इसके बाद में जो केक, फिल्टर केक प्राप्त होगा, वो क्या होगा, वो कम्प्लीटली ड्राई होगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा डी वाटरिंग या फिर ड्राइंग जोन। यहाँ पे ये जो केक मिल रहा है ये कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको क्या कर लिया जाता है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सक्शन पाइप नहीं लगे होते, तो इस ड्राई केक को नाइफ़ की सहायता से क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है उनका स्लरी से सेपरेशन हो जाता है। फिर अगेन क्या होता है, ये ड्रम रोटेट करेगा, फिर से फिल्ट्रेशन जोन में फिल्ट्रेट सक कर लेगा, और सॉलिड पार्टिकल उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे फिल्टर मीडियम के ऊपर। ठीक है, और फिर से वॉशिंग जोन, फिर ड्राइंग जोन, और हमें सॉलिड पार्टिकल मिल जाएंगे। तो ये होता है रोटेरी ड्रम फिल्टर। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या होती है कि जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, ये जो फिल्टर है ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, और जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है, स्लरी में अगर सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हम रोटेरी फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या होता है इसके, कि एक तो ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, तो लार्ज क्वांटिटी के लिए, मतलब कंटिन्यूस ऑपरेशन है तो क्या होगा, जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगी। और दूसरा क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है, ड्रम की स्पीड, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो केक की थिकनेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है उसको। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसमें कंपैरेटिवली, मतलब और जो हमने फ़िल्टर पढ़े थे उसके कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट होता है हमारा, जो लिक्विड होगा वो क्या होगा,
क्लीन होगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होता है क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, वैक्यूम क्रिएट किया था, तो उसके लिए वैक्यूम पंप की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा इसमें ज़्यादा होगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो कॉलॉइडल और कोर्स पार्टिकल मतलब जिनकी साइज़ ज़्यादा हो, तो उसका मिक्सचर वो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब स्लरी में ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के पार्टिकल होने चाहिए, तभी ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर। सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर में क्या होता है, ये एक सेपरेटर है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसमें फीड को एंटर कराया जाता है, और ये जो सेपरेटर है ये क्या होगा, ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा है फ़िल्टर मीडियम, ठीक है, ये फ़िल्टर मीडियम है और ये फ़िल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, ये फ़िल्टर मीडियम, इसके अंदर ये फ़िल्टर मीडियम लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर्स होते हैं ये बेसिकली तब यूज़ करते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा हो, ठीक है। लार्जर सॉलिड पार्टिकल वाले सस्पेंशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें क्या होता है, एक तो ग्रेविटी फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों काम करते हैं। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ग्रेविटी फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको लिक्विड से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में लिया जाता है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि कोई भी जो हमारा कोई मास है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें आउटवर्ड जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। तो जो फीड को इस रोटेटिंग सेपरेटर में फीड कराया जाता है, ठीक है, इसको भेजा जाता है इसमें, तो ये क्या कर रहा है, ये हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है वो क्या होगा, वो फिल्टर मीडियम से आउटसाइड डायरेक्शन में, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से ये फिल्टर मीडियम से पास हो जाएगा, तो ये फिल्ट्रेट यहाँ आ जाएगा, और जो फिल्टर मीडियम के अंदर यहाँ पर क्या होगा, ये केक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या क्या है, इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट ऑक्यूपाइंग वेरी लिटिल फ्लोर स्पेस। एक तो ये जो एरिया ऑक्यूपाई क्या करता है, कम करता है। दूसरा क्या होता है कि जिसमें हाई क्वांटिटी होती है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड होता है, उसको हैंडल करने के लिए ये थोड़ा इफेक्टिव होता है। और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है फाइनल प्रोडक्ट में वो क्या होता है, कम होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, एक तो बैच प्रोसेस है इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है।